सुबह के 10:22 का समय था और मेरे पास मैसेज आया, क्या आप कॉल बैक करना चाहते हैं। मैं अचानक से हैरान हो गया कि भाई ये कॉल बैक का मैसेज मेरे पास क्यों आया। और इसके बाद मैंने कुछ ऐसा किया जिसको जानकर आपको बहुत हैरानी हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप कॉल बैक का जॉब पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं या आप उसकी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी जानकारियाँ भी मिलेगी। हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है नितेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिजनेस डिटेलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कुछ दिन पहले मैं अपने एक वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके पिन कमेंट बॉक्स में मुझे एक कमेंट मिला जिस पे लिखा हुआ था कि कॉल बॉय के जॉब के लिए इस नंबर पे कॉल करें। तो मैंने सोचा भाई किस प्रकार का जॉब है, तो मैंने उस पर कॉल कर दिया, जाहिर सी बात है। तो मैंने उस पर कॉल लगाया तो उसने मुझसे पूछा कि सर आप कौन सा जॉब करना चाह रहे हैं। मैंने बोला यार आइए तो आप बताइएगा, आपका नंबर मुझे इस लिंक पे मिला। तो उन्होंने कहा कि सर हम प्ले बॉय का जॉब ऑफर करते हैं जिसमें आपको महिलाओं के साथ मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है 2 घंटे या 3 घंटे के लिए, जिसके पैसे आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिलेंगे और इसी में से आपको फिर कंपनी का इंटरेस्ट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो ये तो जॉब तो ठीक है लेकिन इस कंपनी के बारे में कुछ बताइए जो आप हमें दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिसका फ़ी 1850 रुपये है और इसी के साथ में आपको कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे आपका नाम, आधार कार्ड डिटेल्स, हाइट, वेट और बहुत सी चीज़ें उसने बताई। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो इस रजिस्ट्रेशन को अगर मैं चाहूँ कि मतलब उसको कह सकते हैं कि मैं इस रजिस्ट्रेशन के लिए अगर पे बाद में करना चाहूँ या कुछ और, तो बोले कि नहीं सर आपको रजिस्ट्रेशन पहले ही करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि इस कंपनी का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी का नाम प्ले बॉय है। तो मैंने फटाक से गूगल किया कि प्ले बॉय भाई कंपनी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो मुझे पता चला कि जो प्ले बॉय कंपनी थी वो हग हेफनर के नाम से, जो कोई फॉरेन कंट्री का आदमी था, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये तो कोई विदेशी कंपनी है, आप इसी कंपनी के नाम पे इंडिया में कैसे चला सकते हैं। आप या तो आपको कॉपीराइट के बारे में पता नहीं है, अगर आपको पता है तो फिर आप बताइए कि आपने इस कंपनी को कौन से भारत के वेबसाइट पे लिंक किया है, आप इसको कहाँ से रजिस्टर करवाए हैं। तो उसने बोला कि भाई ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता लेकिन आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा अगर आपको ये जॉब चाहिए। तो मैं समझ गया कि इसको प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ही नहीं पता है, कॉपीराइट क्या ही कराएगा। तो फिर मैंने उससे आगे बात करी, तो मैंने बोला कि क्या ही कहें अब उसको। मैंने उसको बोला कि सर ये तो गलत बात है, आप फेक कर रहे हो, सारे लोगों को भ्रमित कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो बोला कि नहीं भाई ये हमारी सारी सेटलमेंट रहती है, आपको 1850 रुपये का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। मतलब उस आदमी को पता भी नहीं कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया उसने। जबकि अगर आप इंडिया में या इंडिया से बाहर भी अगर कोई अपने नाम पे कोई कंपनी या अपने किसी भी चीज़ के नाम पे आप कंपनी खोल रहे हैं तो आपको उसको भारत के किसी न किसी वेबसाइट पे किसी न किसी डिपार्टमेंट पे उसको लिस्टेड कराना ही पड़ता है। वो क्या ही कराता, उसे तो ये भी नहीं पता था कि प्राइवेट लिमिटेड होता क्या है। बात करते हैं, जब मैंने उनसे कहा कि मैं साइबर डिपार्टमेंट में एक वर्क काम करता हूं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम अपने यहाँ के जो लोकल पुलिस वगैरह उन सबको पैसा देते हैं। तो और इस बिजनेस को चलाने के लिए सब मिलजुल के सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कंपनी को शुरू किया गया था किसी निकिता भाटिया के नाम की महिला के द्वारा। उन्होंने मुझे एक आईपीएस अनुज शर्मा की पिक्चर भेजी और बोला इसे जानते हो। तो मैंने उस फोटोज वगैरह और नाम के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि ये उससे काफ़ी मिलता जुलता है, जो कोलकाता में एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो मैंने उसको बताया कि सर ये तो कोलकाता के आईपीएस ऑफिसर है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ये कोलकाता के नहीं, ये बुलंदशहर के आईएएस ऑफिसर हैं। और क्योंकि अगर आप तुम करना चाह रहे हो तो तुमको 1850 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैं तो उसको उस वक्त वो पैसे नहीं दिए क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसको पे करूंगा तो वो फिर दोबारा मुझे कभी टेक्स्ट या मैसेज कॉल बैक करेगा ही नहीं, ब्लॉक कर देगा, सिंपल सी बात है। तो फिर मैंने एक काम जरूर किया, मैंने अपने
फ़ोन में सर्च किया साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर, उस पर कॉल करके मैंने उस नंबर और इस पूरी घटना की रिपोर्ट बताई। लेकिन इन सब के बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि प्ले बॉय जॉब जो है भारत में पूरी तरीके से गैर कानूनी है, और इसके अगर आप पकड़े जाते हैं या किसी तरीके की कोई बात होगी तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी किया ही जाएगा और सजा का भी प्रावधान है। और कुछ जगह गैर कानूनी तरीके से इसे चलाया भी जा रहा है, तो आपको ऑनलाइन अप्रोच बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए ना ऑनलाइन कोई बुला सकता है। अगर आपको इसके काम को करना ही है तो, या अगर आप ऑनलाइन फी पे करके रजिस्ट्रेशन करके इस काम को करने के लिए इच्छुक हैं तो आप ये भूल जाइए। इसके जरिए आपको कहीं जॉब वगैरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सिर्फ आपको ठगने का एक तरीका है। अगर ये जॉब आपको करना ही है तो इसके लिए आपको सही समय पर सही आदमी के साथ मिलकर, जो इसमें पहले से इन्वॉल्व हो, वो आपको करा सकता है। जो है तो गैर कानूनी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके गाइडेंस में भी आप करें तो आपका जीवन इसमें बर्बाद हो जाना है, एकदम नर्क हो जाएगा आपका जिंदगी इसमें। क्यों? क्योंकि आपको इसमें कई बार अपने से 2 गुना 3 गुना बड़ी महिलाओं के साथ मीटिंग्स में भेजा जा सकता है, जो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लेकर आपके पास आई होंगी। वो बीमारियां आपको उपहार के स्वरूप में मिलेगा। तो अब आप इतने देख रहे हो तो 18+ ही होंगे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझदार हैं कि अपने शरीर की रक्षा भी हमें खुद ही करनी पड़ती है। और शरीर खराब होने के बाद आपका कोई साथ नहीं देता, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। उनमें से कुछ मुख्य बीमारी आपका आप नाम भी जानते, जैसे HIV वगैरह हो गए। और आपको ड्रग्स के लिए भी अप्रोच किया जाएगा और आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपने उन्हीं के पैसे लिए होंगे। तो 30-35 साल के होते होते आपकी ज़िंदगी पूरी झंड हो जाएगी। इसीलिए अगर आप एक अच्छा जीवन यापन चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और एक अच्छा और बेहतर करियर ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करें। अच्छे से पढ़ाई लिखाई पे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करिए और अपना करियर अच्छा बनाइए। इन सब फालतू के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी बनना चाहते हैं तो सामने खाई है, आप जाकर कूद सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी सी वीडियो थी कि प्ले बॉय का जॉब में क्या करना होता है और कैसे आप पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।